गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कृष्णा एस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए सिविलाइजेशन, सभ्यता, वैदिक इतिहास से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का भी एक बहुत अमूल्य इतिहास है। ये हमें बहुत बाद में पता चला, वरना पहले में क्या पता था कि हमारा इतिहास 1500 बीसी तक का ही है, 1500 बीसी तक का हमारा इतिहास है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है तो ये बात पता चलती है कि हमारा भारत का जो इतिहास है वो तो काफी पुराना है, बहुत गौरवान्वित इतिहास है। यहाँ पे बहुत अच्छी सभ्यता फली और फूली, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो 2500 बीसी, 2500 ईसा पूर्व, 2500 बीसी पुरानी है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आईबीसी की बात कर रहे हैं, जो 2500 बीसी यानी 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी और भी सिविलाइजेशंस जो हैं वो फल फूल रही हैं उस समय काल में, ठीक है। तो आज लगभग हम सभी सिविलाइजेशन को थोड़ा थोड़ा जानेंगे और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा इसको पहले जान लीजिए तो आगे आते हैं फिर। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, यानी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो कई नामों से सिंधु घाटी सभ्यता है। कितनी पुरानी है ये? 2500 बीसी, 2500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। अब देखिए और डिटेल में इसको पढ़ेंगे और साथ में देखिए ये भी जानेंगे कि और कौन सी सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन है, ठीक है। क्या ये सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व की? नहीं, ये विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक है, ये बात सच है, लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता ये नहीं है। सबसे पुरानी सभ्यता की अगर आप बात करेंगे विश्व की तो वो मिलेगी आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसको एक और नाम से जाना जाता है, सुमेरिया सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सुमेरियन सिविलाइजेशन। इसे जो है सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी सुमेरिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये SU है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये भी बहुत पुरानी है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, 3500 बीसी पुरानी है, लगभग 3500 बीसी, 3500 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। और देखिए आप दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो इजिप्ट, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और देखिए तो आप चाइनीज सिविलाइजेशन है, चाइना की सभ्यता यानी चीन की सभ्यता, और फिर हमारी आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास थोड़ा सा कीजिएगा। तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिक सभ्यता। और पुरानी होने के साथ साथ कंटेम्परेरी, समकालीन भी है। ऐसा नहीं है कि ये इतनी पुरानी है, थोड़ा कम पुरानी है, तो जब ये आई तो इसका समूल नाश हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। आपके घर के बगल में आपने जहां पर घर बनवाया वहां पहले 20 साल पहले से किसी का घर बना है, वो रह रहा है, अब आप वहां रहने लगे तो आप दोनों समकालीन हो गए ना, कंटेम्परेरी हो गए। ऐसा तो नहीं है कि 20 साल पहले वो रह रहा था, जब आपने 20 साल बाद घर वहां बनाया तो उसका घर और सब बह गया, तो ऐसा तो नहीं होता। तो वैसे यहां भी है, ये इससे पहले बसी है, ये मेसोपोटामियन, ये सब सिविलाइजेशन, लेकिन अभी भी ये चल रही हैं, कंटिन्यू हैं ये सब सिविलाइजेशन। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्परेरी, समकालीन कहा जाता है। हर एक सिविलाइजेशन, हर एक सभ्यता वहीं फलती और फूलती है जहां पर नदियां होती हैं, क्योंकि नदियां जो है, पानी जो है वो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं और फली फूली भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो ये है, आप देखेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है टिग्रिस नदी। कौन सी नदी है? टिग्रिस नदी, टिग्रिस रिवर। इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, चीन की सभ्यता है, ये नील नदी, नील रिवर। ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन है, चीन की सभ्यता है, ये हांगहो नदी, हांगहो रिवर। हांगहो नदी के किनारे पनपी है। और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये तो सिंधु नाम ही है, सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु रिवर, ठीक है। और ये भी जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से भी हुआ करता था, इजिप्ट की सिविलाइजेशन से भी हुआ करता था। आपस में लोग व्यापार भी किया करते थे उस जमाने में, उतने पुराने समय काल में। इसका मतलब व्यापार के साधन मौजूद थे, बड़ी बड़ी नाव, जहाज, शिप सब मौजूद रहे होंगे। जो वाटर रूट है, जल मार्ग है, उसका भी ज्ञान इन सब लोगों को रहा होगा। इसका मतलब तो यही होता है, जब इन्हें सारी नॉलेज, व्यापार होता था तो, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी कि जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं हैं, वो सबसे पुरानी मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की, चाइनीज की, फिर चौथे नंबर पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन इन सब में से सबसे उन्नत सभ्यता, सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन कौन सी है? आईबीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो ओपिनियन है, जो थॉट्स है, जो विचार है, जो मत है, इतिहासकारों में मतभेद है ओपिनियन को लेके, विचारों को लेके। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए थे। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ लोग यहां निकले और यहां पर सिंधु नदी के किनारे आकर उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन बसा दी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो दूसरे इतिहासकार हैं, जो इस बात को कह रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु नदी के किनारे आकर सिंधु घाटी सभ्यता को बसा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इस थ्योरी को बोलते हैं फॉरेन थ्योरी, विदेशी सिद्धांत। ठीक है। एक देशी सिद्धांत भी है जिसे बोला जाता है नेटिव थ्योरी। और नेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? नेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो मेसोपोटामिया से नहीं आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को किसी मेसोपोटामियन इंसान ने आके नहीं स्टैब्लिश किया था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक विशाल सभ्यता है, ये पहली बार स्थापित हुई थी। ऐसा नहीं कि यहां के लोग आके इसको स्थापित किए तो इसी का एक पार्ट ये कहलाएगी, ऐसा नहीं है। अब जब दोनों मत आपस में टकराते हैं तो जो देशी इतिहासकार हैं, यानी जो देशी मत का समर्थन करते हैं जो इतिहासकार, नेटिव थ्योरी ऑफ इमरजेंस
यानी देशी उद्भव के सिद्धांत को जो सपोर्ट करते हैं वो क्या कहते हैं, देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। दो थ्योरी हैं, एक है फॉरेन थ्योरी ऑफ इमरजेंस और एक है नेटिव थ्योरी ऑफ इमरजेंस। नेटिव थ्योरी ऑफ इमरजेंस, देशी उद्भव का सिद्धांत, देशी उद्भव का सिद्धांत और विदेशी उद्भव का सिद्धांत। विदेशी उद्भव का सिद्धांत, ठीक है। कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। एक सेकंड पानी पीने। देखिए, तो अब ये विदेशी उद्भव का सिद्धांत और देशी उद्भव के सिद्धांत को जरा कंपैरेटिवली स्टडी करने का प्रयास करते हैं और इस बात को प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं बसाए थे, ये अपने आप में एक नई सभ्यता है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता का एक अंग नहीं है। देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जैसे कि क्रेमर, ठीक है, जैसे कि डी कौशाम्बी, ठीक है, जैसे संकालिया साहब हैं, HD संकालिया इनका पूरा नाम है। तो ये जो इतिहासकार हैं, क्रेमर हैं, डी कौशाम्बी, HD संकालिया हैं, ये सब फॉरेन थ्योरी ऑफ इमरजेंस के सपोर्ट में है, यानी विदेशी उद्भव के सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं कि मेसोपोटामिया से ही लोग आए होंगे यहाँ पे इस सभ्यता को बसाने। लेकिन देशी उद्भव के सिद्धांत को जैसे रामचंद्र हैं, SR राव हैं, ये सब जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, वो ये कहते हैं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक अलग सभ्यता है, एक उन्नत सभ्यता है, इसे किसी ने बसाया नहीं, किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने इसे नहीं बसाया है आके, ठीक है। और मत क्या देते हैं, उस मत को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान है वो पक्की ईंटों के बने हैं। पहला पॉइंट समझिएगा, ठीक है। नेटिव थ्योरी ऑफ इमरजेंस की बात कर रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के यानी IBC के जो मकान हैं वो बेक्ड ब्रिक से बने हैं, पक्की ईंटों से बने हैं, पक्की ईंटों से बने हैं। जबकि मेसोपोटामिया की आप जो बात करते हैं, मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हैं, रॉ ब्रिक्स के बने हैं, रॉ ब्रिक्स के बने हैं, पहली चीज। जबकि IBC के मकान कैसे हैं, पक्की ईंटों के, बेक ब्रिक्स के हैं। तो क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोगों को ईंटों को पकाना नहीं आता होगा? हो सकता है वो सिंधु नदी के किनारे आए होंगे तो उन्हें ईंटों को पकाना आ गया होगा, इत्तेफाक हो सकता है, चलिए मान लेते हैं। दूसरा पॉइंट, जो हम मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, रूरल सिविलाइजेशन है। कैसी सिविलाइजेशन है? रूरल, ग्रामीण सभ्यता है। जबकि IBC की बात करेंगे तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी सिविलाइजेशन है? अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी शहरी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है। तो हो सकता है मेसोपोटामिया में लोग रहते होंगे तो गांव वाला सभ्यता वहां चलती थी, और जब वो यहां पर सिंधु नदी के किनारे आए तो उन्होंने शहरी सभ्यता अपना ली होगी, शहरी सभ्यता की शुरुआत कर दी होगी। पूरे मेसोपोटामिया में शहरी सभ्यता कोई जानता ही नहीं होगा, ये लोग जानते होंगे, इन्होंने सोचा कि यहाँ पे सब गांव वाले हैं, यहाँ पे क्या करें, चल के उधर शहरी सभ्यता की शुरुआत करते हैं। कैसा हुआ होगा? चलो इत्तेफाक ये भी मान लेते हैं कि कहा जो जा रहा है कि ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन कितना? मेसोपोटामिया की
जो स्क्रिप्ट है, जिसे आप लिपि कहते हैं, वो कीलाक्षर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कीलाक्षर, क्यूनिफॉर्म कीलाक्षर लिपि है और रीडेबल है। रीडेबल का मतलब पढ़ी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकी है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो चित्रात्मक है, पिक्टोरियल है। कैसी है? चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। और ये अभी तक अनरीडेबल है, पढ़ी ही नहीं गई है, पढ़ी नहीं गई अभी तक, ये अनरीडेबल है, इसको पढ़ा ही नहीं जा चुका है। ठीक है, हो सकता है कि भाई लोग मेसोपोटामिया में रहते होंगे तो कीलाक्षर लिपि का प्रयोग करते होंगे, जिसमें इसमें कितने शब्द मिले हैं? 900 वर्ड, 900 शब्द मिले हैं। आईवीसी में आए होंगे तो उन्होंने अपनी लिखने की शैली ही बदल दी होगी, एक नई शैली का आविष्कार किया होगा, भाव चित्रात्मक, पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। ये हुआ होगा जिसमें केवल कितने वर्ड्स हैं? केवल 400 वर्ड्स हैं जो एक्सकेवेशन से प्राप्त हो रहे हैं, और ये अनरीडेबल है। ऐसा हुआ होगा तो फिर तो ये भी कहा जा सकता है। मतलब देख रहे हैं आप, डिफरेंस देखिए, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंस है, कहीं से मैच हो ही नहीं रहे हैं। और इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में आपको मंदिर के साक्ष्य भी मिलते हैं, टेंपल के एविडेंस भी प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिल रहे, टेंपल के एविडेंस नहीं मिल रहे हैं। मतलब मेसोपोटामिया में रहे होंगे लोग तो मंदिर बनाते होंगे, यहां आकर नास्तिक हो गए, मंदिर ही नहीं बनाते होंगे। यह भी हो सकता है जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो। ठीक है, अब यह भी एक चीज है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वहां पर जो सील्स है, जो मोहर है, वो सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार मोहर है। मेसोपोटामिया में जो मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, सील्स जिसे कहा जाता है, ये सिलिंड्रिकल है, यानी बेलनाकार है मोहरें। जबकि आईवीसी में आप देखेंगे जो सील्स है, जो मोहर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार शेप में है। मतलब मेसोपोटामिया में रहते होंगे तो उन्हें केवल बेलन, सिलिंड्रिकल शेप पता होगा, बेलनाकार शेप पता होगा। यहां आए तो उन्हें अचानक से वर्गाकार शेप का ज्ञान हो गया होगा। इतिहासकार ऐसा कहते हैं। तो कितने इत्तेफाक हो सकते हैं भाई? एक इत्तेफाक, दो इत्तेफाक, तीन इत्तेफाक, चार इत्तेफाक, इतने सारे इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकते। और इसी एविडेंस के दम पर बेस बनाकर इतिहासकार नेटिव थ्योरी ऑफ इमर्जेंस, देशी उद्भव के सिद्धांत को सही मानते हुए इस बात को मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक विस्तृत नगरीय और उन्नत सभ्यता थी। किसी दूसरी सभ्यता से ये उत्प्रेरित नहीं है, इंड्यूस्ड नहीं है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में एक कंपैरेटिवली स्टडी थी, इस बात को समझने के लिए कि जो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहां से आए थे, तो ये क्लियर हुआ। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को, यानी आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत लंबा लिखना पड़ता है, आईवीसी हमेशा ध्यान रखिए। जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जिसको कांस युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती इंडस सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये कितनी डेवलप्ड सिविलाइजेशन और उन्नत व्यवस्था है। यहाँ पे टाउन प्लानिंग है, नगरीय नियोजन की व्यवस्था है पूरा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम यानी जल निकासी की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। यहाँ पे बिल्डिंग फॉर्मेशन यानी भवन निर्माण की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। यहाँ की सड़कें बड़ी अच्छी हैं। ये सब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए अच्छा, एक और आता है, एक थ्योरी और आती है, इसको भी समझिएगा। अभी जैसे मैंने आपको मेसोपोटामिया का बताया, तो एक थ्योरी और आती है, सोथी कल्चर के बारे में आता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, सोथी कल्चर यानी सोथी संस्कृति। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, जैसे कि अमलानंद घोष के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सोथी संस्कृति से इंड्यूस्ड है, यानी इससे प्रेरित है। सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया किसने? सोथी संस्कृति से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया। सोथी संस्कृति कहां है? राजस्थान के बीकानेर जिले से एक संस्कृति, एक सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए जिसे सोथी संस्कृति कहा जाता है, जो काफी पुरानी सभ्यता है। ठीक है, और यही कहा गया कि शायद इस सोथी संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु नदी के किनारे पहुंचे होंगे, वहां पे एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत की होगी। एक मत ये भी है, यानी कि जो इमर्जेंस ऑफ आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इमर्जेंस है, उसका जो मेसोपोटामियन वाला एंगल है, उसके साथ साथ एक एंगल ये भी है। और ये इस एंगल को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमलानंद घोष साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़े हिस्टोरियन है, बड़े इतिहासकार हैं। ठीक, तो इस बात को आप लोग समझिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे की चीजें आगे देखेंगे। थैंक यू।